नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर सागर और खाड़ियाँ। पिछली वीडियो में हमने महासागर या जलधाराओं के बारे में अच्छी तरह से जाना था। आज हम बात करेंगे सागर और खाड़ियों के बारे में। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बन के आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे सागर और खाड़ियाँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। यहाँ पे आपको जो नीले कलर से लिखा हुआ दिख रहा है वह सभी हमारे सागर हैं, और जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये सारी हमारी खाड़ियाँ हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो नीले कलर से लिखे हुए हैं ये हमारे सागर हैं, और जो लाल कलर से लिखे हुए हैं ये हमारी खाड़ियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सागरों की। तो सागर बॉडी यानी कि सागर की बात करें तो वह वाटर बॉडी जो तीन ओर से भूमि से घिरी हो और उसकी एक साइड महासागर से लगती हो, वह वाटर बॉडी हमारी क्या कहलाती है? सागर कहलाती है। ठीक है, याद रखना है आपको, जिसकी तीन साइड भूमि से लगी हो और एक साइड महासागर से लगी हो वह वाटर बॉडी हमारी क्या कहलाती है? सागर कहलाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की, कैरिबियन सागर जो कि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के तट पर यह कैरिबियन सागर है, जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ये हमारा अटलांटिक महासागर में पड़ता है और यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में मिलता है। कहाँ मिलता है ये? हमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में हमें मिलता है। इसकी गहराई 7686 किलोमीटर है। इसकी गहराई कितनी है? 7686 मीटर है, और यह पूरे विश्व का सबसे गहरा सागर है। सबसे गहरा सागर कौन सा है हमारा? तो कैरिबियन सागर हमारे सबसे गहरा सागर है। ठीक है, याद रखना है। इसी की बात करें तो इसी को बोला जाता है मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोला जाता है? मैक्सिको की खाड़ी, जिसमें एक खाड़ी भी है और इसी खाड़ी के मध्य में क्या है? हमारा कैरिबियन सागर है। मैक्सिको खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो वो कौन सी खाड़ी है? हमारी मैक्सिको की खाड़ी है। और सबसे बड़ा जो सबसे गहरा जो सागर है वो कौन सा सागर है? हमारा कैरिबियन सागर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा भूमध्य सागर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की बात करें तो यह है अफ्रीका और यूरोप के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित है। अगर इसकी गहराई की बात करेंगे तो इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी 4632 मीटर इसकी गहराई है। किसकी? भूमध्य सागर की। कितनी मीटर है? तो 4632 मीटर इसकी भूमध्य सागर की गहराई है। और इस कैरिबियन की सागर की कितनी है? 7686 मीटर किसकी है? कैरिबियन सागर की गहराई है। अगर इसकी बात करें भूमध्य सागर की तो इसकी सीमा हमारे 21 देशों के साथ लगती है। यूरोप और अफ्रीका के कुल 21 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, जिनके मध्य में क्या है? हमारा भूमध्य सागर मिलता है। आगे बात करें तो यूरोप में ये आपको दिख रही होगी आगे बॉडी काला सागर। ये हमारा काला सागर है। ये हमारा काला सागर है जो किस में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, जिसका एक साइड किसकी तरफ खुला हुआ है? भूमध्य सागर की तरफ खुला हुआ है, और इसकी तीन साइडें यूरोप से घिरी हुई हैं। ये चारों तरफ से यूरोप से घिरा हुआ है। काला सागर इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी गहराई की तो इसकी गहराई है 2212 मीटर। कितनी गहराई है इसकी? 2212 मीटर इसकी गहराई है। किसकी? काला सागर की। काला सागर की 2212 मीटर इसकी गहराई है। आगे बात करें तो यूरोप के 6 देशों से ये घिरा हुआ है। मतलब इसकी बॉडी, इसकी जो सीमा है उसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो इसकी सीमा 6 देशों के साथ लगती है। किसकी? काला सागर की 6 देशों के साथ लगती है। और वह 6 देश कौन कौन से हैं तो आपको याद कर लेने हैं। इसके 6 देश हैं रूस, जॉर्डन, तुर्की, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया।
ठीक है, याद रख लेने हैं आपको। कौन कौन से देश हैं? रूस, टर्की, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। इसके इन देशों की सीमाएं किससे लग रही हैं? काला सागर के साथ लगती हैं। आगे बात की जाए मृत सागर, आगे बात की जाए मृत सागर। ये मृत सागर भूमध्य रेखा के भूमध्य जो सागर है इसके पूर्वी साइड में पड़ता है, पूर्वी साइड में पड़ता है भूमध्य सागर, जो एक छोटा सा बॉडी पार्ट है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है पानी का। इसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है। अगर बात की जाए विश्व में तो पूरे विश्व में ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले पे आती है हमारी वांग झील, पहले पे आती है हमारी वांग झील और दूसरे पे आता है हमारा मृत सागर। इसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है, इसी कारण इसमें कोई भी मछली वगैरह यानी कोई भी जीव नहीं मिलता है इसके खारेपन की वजह से। बात की जाए वांग झील की तो वांग झील का इसका 330 प्रति हजार पे इसका खारापन देखा गया है। लवणता इसकी जो देखी गई है वो कितनी देखी गई है? वांग झील की 330 देखी गई है। अगर बात करें मत्स्य सागर की तो इसकी मिलती है 238 प्रति हजार। कितनी मिलती है? 238 प्रति हजार है। मत्स्य सागर इस वजह से बोला जाता है कि इसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। किसके कारण? इसकी लवणता के कारण। इसकी लवणता अत्यधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी गहराई की बात कर लें। मृत सागर की गहराई इसकी मात्र 300 मीटर इसकी गहराई है। मृत सागर की 300 मीटर इसकी गहराई है। इसके बाद बात करते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, आपको ये बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कैस्पियन सागर। इस कैस्पियन सागर को झील का नाम भी दिया गया है। यह एक झील भी है, तो इसको झील में भी गिनते हैं और इसको सागर में भी गिनते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो आपको याद रखनी है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर। याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसकी सीमा 5 देशों के साथ लगती है। कैस्पियन सागर की यूरोप के 5 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? तो रूस, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्किस्तान आदि देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। किसकी? कैस्पियन सागर की। यहाँ से इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर, तो दक्षिण चीन सागर कहाँ मिलेगा हमें? तो ये हमें दक्षिण चीन के दक्षिण साइड में मिलेगा। ये हमारा चीन है, उस चीन के दक्षिण साइड में हमें क्या मिलता है? दक्षिण चीन सागर मिलता है, जो कि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर का एक भाग है, प्रशांत महासागर का एक पार्ट है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर ये टापुओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे ये छोटे छोटे टापू बने हुए हैं और इस टापू और दक्षिणी चीन, ये चीन के इस मध्य में ये मिलता है हमें। इन टापुओं और चीन के मध्य में हमें दिख रहा है यहाँ पर दक्षिण चीन सागर, यहाँ हमें मिलता है। ठीक है, अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई कितनी है? 5016 इसकी गहराई है। इसकी गहराई कितनी है? 5016 इसकी गहराई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेरिंग सागर। आगे है बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा जापान के पास है, प्रशांत महासागर में ये मिलता है। एशिया के पूर्वी साइड में, ये सबसे पूर्वी साइड में हमें मिलता है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो पूर्वी एशिया यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में ये हमें मिलता है। कहाँ मिलता है हमें? एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में ये हमें मिलता है, बेरिंग सागर। ठीक है, तो कभी भी इसकी स्थिति पूछ ली जाए तो एक चीज़ का और ध्यान रख लेना है। यहाँ पर ये कौन सा देश है? हमारा अलास्का देश है। इस अलास्का के पास इसे देखा गया है। पूछ लिया जाए कौन से देश के पास है तो ये अलास्का देश के पास है। ठीक है, अलास्का देश के पास ये मिलता है। और इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 477 मीटर। क्या कितनी गहराई है इसकी? 477 मीटर इसकी गहराई है। आगे बढ़ें। आगे हमें मिलता है, आगे बात करें तो आगे मिल जाता है हमें तस्मान सागर। तस्मान सागर यानी कि ये कहाँ पर है इसकी स्थिति? तो इसकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में, न्यूजीलैंड के
पश्चिम साइड में इसकी स्थिति मिलती है, जिसका नाम है तस्मान सागर। दोनों के मध्य में ये है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, ठीक है, दोनों के मध्य में मिलता है तस्मान सागर। इससे और कोई क्वेश्चन बन के आता नहीं है, इतना ही इसके बारे में बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अरब सागर। अरब सागर कहाँ है? तो ये हमारा अरब सागर है, ये हमारा क्या है? अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। इसकी अगर प्रमुख नदी की बात की जाएगी तो प्रमुख नदी इसकी क्या है? सिंधु नदी इसकी प्रमुख नदी है, ठीक है। ये हमारा अरब सागर है। यहाँ पर ये मैंने लिखा नहीं था तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। ये हमारा अरब सागर है, अरब सागर है। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसकी प्रमुख नदी सिंधु नदी है। इसके अलावा कौन कौन सी नदियाँ इसमें गिरती हैं? तो इसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी आदि नदियाँ भी इसमें गिरती हैं। ये हमारे भारत के पश्चिम साइड में मौजूद है अरब सागर। अगर बात करें इसके साथ कौन कौन से देश की सीमा लगती है, तो सबसे पहले इसके साथ हमारे भारत की सीमा लगती है। भारत के अलावा बात की जाए तो इसकी अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, ईरान के साथ इसकी सीमा लगती है। तो काफ़ी देशों के साथ इसकी सीमा लगती है अरब सागर की, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। अगर बात की जाए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़े सागर कौन सा है? तो हमारा कैरिबियन सागर सबसे बड़ा सागर है। इसके बाद बात की जाए कि सबसे खारा सागर की बात की जाए, सबसे खारा सागर कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? मृत सागर है। ध्यान देना है, वांग झील है, एक वांग जो है वो झील है। झील अगर आ जाए कि सबसे खारा पानी स्ट्रक्चर ऐसा कौन सा है जो सबसे खारा है, तो वो आएगी वांग झील। अगर आ जाए कि सागर सबसे खारा कौन सा है, तो वो आ जाएगा मृत सागर, ठीक है। तो मृत सागर में जिसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता वो कौन सा सागर है? तो वो हमारा मृत सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर क्या है? अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है। कितने देशों से घिरा हुआ है? तो 21 देशों की बॉडी लगती है इसके साथ में। और बात की जाए काला सागर क्या है? हमारे 6 देशों के साथ लगता है, ठीक है। मृत सागर, कैस्पियन सागर हमारे 5 देशों के साथ लगता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखने हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी खाड़ियों की। तो देखिए सबसे ऊपर में चलें तो देखिए ये है हमारा उत्तरी अमेरिका में आपको बता दिया है यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करें ऊपर की साइड में चलें तो ये है हमारी हडसन की खाड़ी। यहाँ पे हमारी हडसन की खाड़ी यह इसकी सीमा, अगर सीमा की हिसाब से बात की जाए तो सबसे बड़ी जो सीमा कौन सी खाड़ी की है? तो सबसे बड़ी सीमा वाली खाड़ी हमारी हडसन की खाड़ी है, जिसकी सबसे बड़ी सीमा है। सीमा यानी कि ये इसकी जो सीमा है ये सबसे बड़ी सीमा है किसकी है? हडसन की खाड़ी की सबसे बड़ी सीमा है। इधर बात करें तो ये हमारी कौन सी खाड़ी है? तो ये हमारी कार्डिगन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? हमारी कार्डिगन की खाड़ी है। अगर बात की जाए फारस की खाड़ी कहाँ है? तो फारस की खाड़ी हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ कौन सी खाड़ी है? हमारी फारस के साइड में, ये हमारा फारस देश है और इसी के बगल में हमारे मिलती है फारस की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो बांग्लादेश के साइड में, ठीक है। हमारी बांग्लादेश और भारत के मध्य में कौन सी खाड़ी है? हमारी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। याद रखनी है ये चीज़ें। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रहेंगी? हमारी मैक्सिको खाड़ी और हडसन की खाड़ी, इसको याद रख लेना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ पे रूस है और रूस की राजधानी क्या है? हमारी मॉस्को राजधानी। ये हमारा रूस फैला हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा रूस फैला हुआ है और यहाँ पर ही राजधानी है मॉस्को जो क्या है? रूस की राजधानी है। रूस की राजधानी मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। 5 सागरों का पतन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। 5 सागरों का पतन कहा जाता है। तो 5 सागरों का पतन कौन कौन से सागर हैं? तो देखिए हमारा आ जाएगा काला सागर, कैस्पियन सागर, इसके अलावा आ जाएगा बाल्टिक सागर। क्या आ जाएगा हमारा? बाल्टिक सागर, इसके अलावा आ जाएगा हमारा श्वेत सागर व लडोगा झील।
लडोगा झील। ये 5 सागर है जो कहाँ मिलते हैं, हमें मॉस्को में मिलते हैं। इसी कारण से मॉस्को को क्या कहा जाता है, तो मॉस्को को रूस का पतन कहा जाता है। ठीक है, रूस का पतन कहा जाता है। तो आज के चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, कृपया उन्हें भी देखें। हमने सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।